है। जो भी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जैसे भी लोग हों, उन सब के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। मैं एक वादा मैदान में भाषण देने से पहले जब सलामी ले रहे थे तो उस वक्त भी उनके चेहरे से लग रहा था कि वो थक गए हैं, पूरी तरह से हार गए हैं और कुछ गलतियां हमें आपने नहीं दिया। क्यों नहीं? पर ध्यान देना होगा कि हमारा प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगा तो यहाँ देश का हर एक सामान्य नागरिक का भी शिक्षा से स्वतंत्रता। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिया लोक के दर्पण यानी LH News 24/7। दरअसल आपको मैं बता दूं, भारतीय जवान किसान पार्टी उनके प्रदेश सचिव है, उनसे मैं बातचीत करूंगा। और आज 15 अगस्त भी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 103 मिनट का इतिहास रचा लाल किला से भाषण देने का और 12वीं बार उन्होंने भाषण दिया है। और भारत आज स्वतंत्रता दिवस का 79वां दिवस मना रहा है। ऐसे में आइए इनके प्रदेश सचिव से बातचीत करते हैं, इनके क्या कहना है, क्या कहेंगे सर आज। सबसे सर्वप्रथम मैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों को, खासकर बिहार वासियों को मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य और उनके उन्नति के लिए प्रार्थना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस उनके जीवन में हर तरह का स्वतंत्रता लेकर आए, जैसे कि भ्रष्टाचार से स्वतंत्रता, जैसे कि अशिक्षा से स्वतंत्रता, जैसे कि स्वास्थ्य में परेशानियों से स्वतंत्रता, उनके मतलब हर तरह के रोजगार की समस्याओं से स्वतंत्रता, सड़क, पानी, बिजली, ऐसी मूलभूत समस्याओं से स्वतंत्रता। और इस स्वतंत्रता दिवस का मैं इसलिए तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि जब आता है तो हम लोगों के अंदर एक अलग तरह का जोश पैदा होता है हमारे देशवासियों में। और इसी जोश को जागृत करके हमें ये याद करना चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद किया है, उस देश के नागरिक होने के नाते हम जैसे लोगों को भी अब इन सब चीज़ों के साथ एक संगठन बनाकर, एक संगठनात्मक होकर इस चीज़ से देश को आज़ाद कराना हमारा कर्तव्य है। हम अगले पीढ़ी में अब ये इसी चीज़ की तैयारी करें ताकि हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जल्द से जल्द खड़ा हो। केवल कहने के लिए GDP हमारा बढ़ जाए, अगर एक आदमी, एक GDP की एक नॉर्मल सी अवधारणा ये है कि अगर किसी भी कुछ लोगों का अगर पैसा, इनकम और उनका मतलब उनकी अगर आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके पैसों में अगर ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है तो एवरेज रूप से हर इंसान के इसमें बढ़ोतरी होगी, लेकिन हर इंसान के पैसे में उतनी ही बढ़ोतरी हो रही है, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए तो ये केवल GDP के मामला नहीं है, हमें प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान देना होगा कि हमारा प्रति व्यक्ति आय जब बढ़ेगा तो यहाँ देश का हर एक सामान्य नागरिक का भी जीवन स्तर बढ़ेगा। केवल GDP बढ़ने से, एक दो आदमी के पैसे बढ़ जाने से हमारा देश तरक्की कर रहा है, ये कह देना सही नहीं है। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि इस पे देश को जरूर सोचना पड़ेगा और लोगों को संगठित होकर हर प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए एक दिशा में कार्य करना होगा। अब तो प्रधानमंत्री जी कह दिए हैं कि भाई भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2045 तक। आज लाल किला से उन्होंने भाषण दिया है। प्रधानमंत्री जब 13 में भाषण देते थे तो कहते थे कि 22 तक हम सबको घर दे देंगे, 22 तक हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब वो जो उनको पता है कि 22 बीत चुका है तो किसानों की आय दोगुना कर देंगे 2022 तक। बोले थे पूरा हुआ, आप किसान के पार्टी है आप। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसानों के, चाहे वो किसानों के बारे में हो, चाहे जो भी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जैसे भी लोग हों, उन सब के लिए उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। मैं एक वादा, पिछले कई सालों में इतने वादे हैं जो कि आज की डेट में, और एक तो कहा जाता है कि अमित शाह जब भी आते हैं तो कहते थे कि ये जुमला था, तो वो वादे नहीं थे, वो सारे जुमले थे। और अब फिर से एक नया जुमला गढ़ा जा रहा है कि अब 47 में सब कुछ होगा, ताकि आप आज ना सवाल करें, 47 में सवाल करें। तो हम कहते हैं कि जो 22 तक का उन्होंने जो कहा था, उसको पूरा किया कि नहीं, उसका रिपोर्ट कार्ड वो जारी करें। और अगर नहीं किया है तो कृपया पद छोड़कर, पक्के की मकान पूरा हुआ नहीं हुआ, सब कोई को पता है कि किसी को नहीं मिला। अभी तो 80 करोड़ को उन्होंने खुद लाइन में लगा रखा है, वो खुद मानते हैं हम कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं।
तो कहने का मतलब है कि गरीब लोगों के लिए वय वयोवृद्ध बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं। तो इसका मतलब कि उतने लोग गरीब हैं अभी भी। उन्होंने अभी तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। शौचालय के नाम पे शौचालय योजना आई, कहाँ शौचालय है? सबके घर में शौचालय बन गए क्या? वो एक छोटा सा काम तो नहीं हो पाया। बड़ा काम क्या, मकान बनाने की बात कहाँ? एक मकान बनाया भी तो राहुल गांधी जी ने अभी मांझी जी को के वंशजों को एक मकान बना कर दिया। राहुल गांधी बना रहे हैं, राहुल गांधी ने बना कर दे रहे हैं। हाँ। तो अगर अब वही बना दिए होते तो इनको बनाने की जरूरत क्या पड़ती? तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि हमें जुमलों में नहीं फंसना है, हमें काम का रिपोर्ट कार्ड मांगना है। मैं ये कहता हूँ कि मैं बेशक किसी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें वोट नहीं चाहिए। हम आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम बिहार प्रदेश के प्रदेश सचिव होने के नाते हम ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। हमें लोगों को जगाना है कि लोग जाग कर जो भी सरकार है, सरकार चाहे वो जिसकी भी हो, उनसे सवाल करे कि भाई आपने ये कहा था, वो हमें आपने नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं नया पार्टी बनी है जन स्वराज, अभी तो कह रही है कि भाई हम तो देंगे, हर घर में शिक्षा के अलग जगाएंगे, रोजगार का अलग जगाएंगे। वही जुमलेबाजी करनी। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार तो बदल जाएगी। सरकार पहले कांग्रेस की थी, बीजेपी की आ गई, फिर कोई और किसी की आ जाएगी। यहाँ पर लालू जी की थी। भरोसा करेगा। हाँ, तो इसलिए बात है कि इन लोगों पे और इनके पर तो भरोसा करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने सभी की सरकार बनवाई है। और क्यों बनवाई थी? अगर इनको यही पता था कि ये लोग काम नहीं करने वाले हैं, इनके साथ घुस कर इन्होंने उनकी सरकार बनवाई। पैसा कमाना था। हाँ, तो बस पैसा कमाना। तो आज भी वही आज पैसा कमा कर बिहार में खर्च कर रहे हैं। आज उनको पावर पाना है, सत्ता में आना है। बस अब लोग को इतना ही समझ लेना है कि पहले वो पैसा कमाएं और उसी पैसा से वो पावर पाना चाहते हैं। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि लोग उनके इस ट्रैप में ना फंसे। क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार जी की सत्ता फिर से रिपीट होगी इस बार? नीतीश कुमार जी आज गांधी मैदान में भाषण देने से पहले जब सलामी ले रहे थे, तो उस वक्त भी उनके चेहरे से लग रहा था कि वो थक गए हैं, पूरी तरह से हार गए हैं। और कुछ गलतियां तो की, अब मैं सारी गलतियों को क्या भूलूं, लेकिन छोड़िए। लेकिन कहने का मतलब है कि वो थके हुए दिखे और लग रहा है कि अब उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। तेजस्वी को क्या कैसे देखते हैं? तेजस्वी यंग हैं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं, और उनको जब जब मौका मिला है उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। तो चिराग पासवान तो उनके गोद में बैठे हुए हैं वैसे लोग, और अब वो उनको तो सिर्फ कुर्सी से प्यार है। उन्होंने मैं तो कहता हूँ चिराग पासवान हो, मांझी हो या नीतीश कुमार हो, इन लोगों ने समाजवादियों को ठगा है। तो समाजवाद के सिद्धांत पर जो भी चलना चाहिए था, ये लोग कभी नहीं चले, और इन समाजवाद को कमज़ोर करने के लिए ये लोगों ने हमेशा ऐसी शक्तियों को काम मजबूत किया है। तो हम तो कहते हैं कि इन समाजवादियों को, जो भी समाजवादी हैं, वो इनके साथ नहीं हैं, और समाजवादियों को इनको वोट नहीं देना चाहिए। चलिए, तो अभी आप सुजीत जी को सुन रहे थे, भारतीय जवान किसान पार्टी के प्रदेश सचिव थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि तेजस्वी यादव अच्छे नेता, यंग हैं, और बहुत ही काम करने में जो उनके कर्मठता है वो दिखती है। तो इनकी बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।